राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस शासन में राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 था। किसानों और युवाओं के साथ धोखा हुआ था। अब हम सब मिलकर किसान को भी उन्नत करेंगे। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलेगी। एक भी पेपर लीक ना हो ऐसी व्यवस्था करेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों की थोड़ी भी भूल चूक पर उनकी निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय करेंगे। उसके लिए उनको भुगतना भी होगा। राज्य मंत्री बनने के बाद हीरालाल नागर पहली बार कोटा पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। हीरालाल नागर ने कहा कि सरकार 100 दिन की कार्य योजना बना रही है। अपराधियों की धरपकड़ चालू हो चुकी है। प्रदेश को अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त करना है। अपराधी में डर पैदा हो, आमजन में विश्वास रहे, यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पूर्ववर्ती सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुए हैं, सरकार उनको उजागर करेगी। हमारी सरकार अपराधियों का रिकॉर्ड रखेगी। उनके जितने भी अवैध कारोबार है उनको भी खत्म करेंगे। सरकार अपराधियों में खौफ पैदा करके उनके अवैध कारोबार पर भी लगाम लगाएगी। देखिए, हमारी सरकार सुनियोजित विकास करने में विश्वास रखती है और हम कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान में विकास की एक कार्य योजना बना करके और सुनियोजित विकास करेंगे। और निश्चित रूप से अगर पूर्ववर्ती सरकार के समय कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांचें तो होनी ही होनी है और दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई भी होनी है। इसलिए हम कोई भी काम हो, किसी भी विभाग का काम हो, भ्रष्टाचार इस सरकार में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारी सरकार पूर्ववर्ती सरकार के सभी उन कार्यों की जांच करेगी जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है कारण के लिए जांच की, तो सभी में करेगी ना, वो सभी आगे। हमारी सरकार किसानों के लिए निश्चित रूप से कई सारी योजनाएं लेकर के आएगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि इस देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो किसानों को हमें मजबूत करना होगा, आत्मनिर्भर करना होगा, उनकी आमदनी बढ़ानी होगी। उस और निरंतर प्रयास हो रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है 2014 से और आज तक इन 10 सालों में किसान के पास आमदनी बढ़ी है और वो निरंतर इस ओर प्रयासरत है, चाहे वो समर्थन मूल्य के माध्यम से हो, चाहे वो किसानों को सुविधाएं देने के लिए हो, किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, या किसानों के लिए इस 10 सालों के कार्यकाल में न खाद का कोई दाम बढ़ा, न कोई पेस्टिसाइड का दाम बढ़ा। खाद के मामले में एक खाद का यूरिया का कट्टा जो लगभग 2700 रुपये में आता है, हमारी सरकार उसको 270 रुपये में उपलब्ध करा रही है। किसान के मामले में हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि उसकी उपयोग में होने वाले उसके उपकरणों की, खाद की, इनकी दाम भी नहीं बढ़े और उसको जो उपज का दाम है वो भी अच्छा मिले। और कई नई योजनाओं के माध्यम से किसान एक नए प्रयोग करके और किसान भी निश्चित रूप से एक नवाचार करे और उसके माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाने का काम करे। आपने देखा कोटा में होकर के जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजरा है, इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे किसानों को आने वाले समय में होने वाला है। यहाँ से कोटा से कोई भी फ्रेश सब्जी उत्पादन करता है, फ्रेश फल उत्पादन करता है, वो 4 से 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा सकता है, 10 घंटे में 12 घंटे में वो मुंबई पहुंचा सकता है। ऐसा परिवहन कोटा में मिलेगा तो यहाँ की किसानों के लिए एक नई योजना, नया आविष्कार होगा कि उसको ऐसे उपयोग में, ऐसे वो हॉर्टिकल्चर के, फ्लोरिकल्चर के, या मतलब वो ऐसे मतलब सब्जियां और नवाचार करके और अपनी आमदनी बढ़ाए। देखिए, हमें जो भी हमारे विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी उसकी कार्य योजना भी हम बनाएंगे। और हाड़ौती में भी यहाँ की जो सबसे बड़ी हमारी परियोजना है परवण परियोजना, मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। उनको निर्देश दिए हैं कि ये 2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई